हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट समझाया जाता है। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द टेक्निक बाय विच वी रिकॉर्ड द वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट। कह रहा है कि प्रक्रिया रिकॉर्डिंग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्रिया रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्लियर है। तो यह वह तकनीक है जिसके द्वारा हम नर्स और क्लाइंट के बीच मौखिक बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। यानी कि एक नर्स और पेशेंट के बीच में क्या वार्तालाप हुई है, क्या उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, तो वो पूरे चीज़ को, पूरे कन्वर्सेशंस को जो है रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेस रिकॉर्डिंग कहलाता है। क्लियर है। और याद रखिएगा प्रोसेस रिकॉर्डिंग की जो टाइमिंग होनी चाहिए, टोटल कंप्लीट टाइमिंग, वो कितना होना चाहिए आपका 30 मिनट होना चाहिए। ठीक। इस 30 मिनट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 20 मिनट और 10 मिनट। जो 20 मिनट रहेगा वो आपका एक्टिव टाइम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव टाइम क्या होता है। एक्टिव टाइम वो होगा जब नर्स और पेशेंट जो है आपस में बीच में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नर्स क्या है उसको रिकॉर्ड करेगी, लेकिन एक आध ही पॉइंट रिकॉर्ड करेगी, पूरा पॉइंट जो है रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा पेशेंट है वो इरिटेट हो सकता है। वो ये सोचेगा कि नर्स जो है केवल बस लिखने पर पड़ा है, वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे इंडिकेशन वो अपनी रिकॉर्डिंग में कर लेती है। ठीक। दूसरा जो 10 मिनट, जो बैलेंस 10 मिनट है आपके, 10 मिनट जो रहे उसमें क्या होता है, उसमें आपका कंक्लूजन और रिकॉर्डिंग नर्स करती है कंप्लीटली। ठीक है। जो भी होल कन्वर्सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग करेगी और उसका कंक्लूजन करती है। राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं पर्पज़ के, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू कॉन्सेप्चुलाइज। ठीक है। यानी कि छात्रों की अवधारणा बनाने में मदद करने के लिए। ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक। अगला क्या हमारा, टू इम्प्रूव रिटन एक्सप्रेशन, लिखित अभिव्यक्ति में सुधार करने के लिए। ठीक है। यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं तो लिखने का जो तरीका है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। अगला क्या हमारा, टू क्लेरिफाई द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, जो भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा, टू स्टडी द पेशेंट्स साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर, रोगी के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, हमारी जो ताकत होती है एक नर्स की या पेशेंट की, जो भी ताकत और कमजोरी होती है वो आराम से इसके द्वारा पहचान कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। ठीक। आत्म जागरूकता में सुधार लाने के लिए। ठीक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, टू गेन द पेशेंट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है। पेशेंट के अंदर जो है एक विश्वास क्रिएट करने के लिए। ठीक है। एक आत्मविश्वास को क्रिएट करने के लिए या डेवलप करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, टू इस्टेब्लिश रेपर्ट विद पेशेंट। ठीक है। रेपर्ट का मतलब क्या होता है, रोगी के साथ तालमेल स्थापित करना। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट्स एंड डेवलप स्किल्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। कह रहा है कि रोगी की समस्याओं का पहचान करना और इन समस्याओं को हल करने के लिए अपने अंदर एक कौशल को विकसित करना। ठीक है। एक स्किल को विकसित करना। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, टू इस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है। नर्स व रोगी के मध्य क्या स्थापित करना है हमें, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, यानी कि चिकित्सीय संबंध स्थापित करना है, जिससे कि हमारा जो पेशेंट है अच्छा हो सके ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, टू गिव अ नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। ठीक है। रोगी को जो भी आवश्यक हेल्थ एजुकेशन हो, ठीक, वो देना। अगला क्या हमारा, टू ऑब्टेन द आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट।
ठीक है। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो पहचान है, उसके डाटा को जो है ऑब्टेन करना, कलेक्ट करना, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा पॉइंट है, टू एसेस द इनसाइट ऑफ द पेशेंट। रोगी की अंतर्दृष्टि जो होती है, अंतर्दृष्टि से मतलब है कि वो अंदर से क्या सोचता है किसी भी नर्स के प्रति अंदर से, ठीक, तो उसका हमें मूल्यांकन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग गाइडलाइंस के। गाइडलाइंस क्या होता है, गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ हमें करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट लिखा है रिकॉर्ड द कंटेंट ऑफ एन इंटरव्यू। जो भी इंटरव्यू के दौरान आपने कंटेंट तैयार किया है उसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इट इन्वॉल्व्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। इसमें जो भी रिटन रिकॉर्ड आप करते हैं तो वो जो रिटन रिकॉर्ड होगा, जो लिखित रिकॉर्ड होगा, वो आपका क्या होगा, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक। वर्बल का मतलब क्या, मुख के द्वारा, और नॉन वर्बल के मतलब क्या, आपके हाव भाव के द्वारा, ठीक है, आपके एक्शंस के द्वारा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच प्रोसेस रिकॉर्डिंग शुड बी कंक्लूडेड विद ए समरी। यानी कि जो भी आप प्रोसेस रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी जो है हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन और समरी जो है लास्ट में लिखना चाहिए, ठीक है, या उसमें होनी चाहिए आपके प्रोसेस रिकॉर्डिंग में। चलिए बात करते हैं हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत आने वाले जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या है, प्रिपरेशन, मीन्स तैयारी करना, ठीक है। द नर्स शुड प्रिपेयर फॉर द थेरेपेटिक सेशन बाय रिव्यूइंग द पेशेंट्स चार्ट, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड द थेरापेटिक प्लानिंग। कह रहा है कि नर्स द्वारा रोगी के चार्ट की समीक्षा करके रोगी के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करके और चिकित्सीय योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं, ठीक है, एनसीपी। एनसीपी बनाकर चिकित्सीय जो भी आपका सेशन है, मेडिकल जो सेशन है, जो ट्रीटमेंट का सेशन है, उसकी तैयारी करना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, रिकॉर्डिंग। अब क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक सेशन, ठीक है। थेराप्यूटिक सेशन यानी कि ऐसा सेशन जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, आपका थेराप्यूटिक सेशन कहलाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक सेशन द नर्स शुड रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन देमसेल्व्स एंड द पेशेंट, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, सेशन जो थेराप्यूटिक सेशन है इसके दौरान नर्स को अपने और रोगी के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, अब वो कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया था रिटन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आपके नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी कि आपके हाव भाव और एक्शन के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको चीज़ों क्या है, हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस है, ठीक है। यानी कि अब हमें यहाँ क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो आफ्टर द सेशन, यानी कि सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक, द नर्स शुड लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज द कम्युनिकेशन दैट अकर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी उसने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, तो रिकॉर्ड किया था, अब क्या करेगी नर्स जो है उसको सुनेगी, उसको एनालाइज करेगी, विश्लेषण करेगी कि हमारे और पेशेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो उसका विश्लेषण करती है, ठीक। नेक्स्ट क्या उसी में क्या लिखा है, द एनालिसिस शुड फोकस ऑन द नर्सेस कम्युनिकेशन स्टाइल। जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो किस पर फोकस होना चाहिए, याद रखिएगा, नर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल, यानी कि नर्स का बोलने का तरीका या कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है उसका। द पेशेंट रिस्पॉन्ड, पेशेंट जो है नर्स के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, और कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, जहाँ हमें सुधार करना है, ठीक है। तो ये हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द नर्स शुड रिफ्लेक्ट ऑन द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर कम्युनिकेशन स्टाइल। अब क्या किया, देखिए यहाँ पे नर्स ने क्या कर लिया, डाटा को एनालिसिस कर लिया, ठीक है, उसकी छानबीन करी, विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करने के बाद में क्या, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, परावर्तन करना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई चीज़, तो रिफ्लेक्ट करना उसको कहते हैं, ठीक है। द नर्स शुड रिफ्लेक्ट ऑन द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन स्टाइल। अब यहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, तो अब यहाँ पे नर्स समझ जाएगी कि कौन सा ऐसा पॉइंट वीक रह गया था जिसको हमें इम्प्रूवमेंट करना, ठीक। They should develop strategies to enhance their therapeutic communication with the patient, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नर्स को पता चलेगा क्योंकि उसने एनालिसिस कर लिया है, तो उसको अब वो अपने अंदर क्या एक स्ट्रेटजीज विकसित करेगी, ठीक है। उसको जो एरिया आपका कैसा था, वीक था, उस एरिया को मजबूत बनाने के लिए क्या करेगी, नर्स जो है स्ट्रेटजीज को विकसित करती है, ठीक।
ठीक। चलिए अगला क्या हमारा डॉक्यूमेंटेशन। द प्रोसेस रिकॉर्डिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द पेशेंट चार्ट टू इन्फॉर्म द पेशेंट केयर प्लान, ठीक है। रोगी की देखभाल योजना जिसे हम क्या कहते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, ठीक। उसको क्या इन्फॉर्म करने के लिए प्रक्रिया रिकॉर्डिंग को रोगी के चार्ट में प्रलेखित किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो पेशेंट का जो चार्ट होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे या उसको इंडिकेट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि एक किस प्रकार जो है हम लोग फॉर्मेट इसका तैयार करते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग का, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, बनाते हैं या केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी बनाते हैं, उसी प्रकार जो है आपका प्रोसेस रिकॉर्डिंग का भी एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता है, पेशेंट का नाम, ठीक, एज है, क्या उसका सेक्स है, क्या रिलीजन है उसका, ठीक है, शादीशुदा है कि नहीं है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, एजुकेशनल स्टेटस लिखा जाता है, ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, याद रखिएगा, उसकी पर मंथ जो है कितनी इनकम है, ठीक। लेकिन जब कोई चाइल्ड के केस में होते हैं तो हम उसमें ऑक्यूपेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं। लैंग्वेज नोन, कौन कौन से वो जो है भाषा जानता है, ठीक है। आईपी नंबर लिखा जाएगा, वार्ड, डायग्नोसिस हमने क्या किया है, कौन सी बीमारी का डायग्नोसिस किया है, एड्रेस क्या है रोगी का, डेट ऑफ एडमिशन, कौन से दिन जो है वो भर्ती हुआ था, डेट एंड टाइम ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, जो भी आप प्रोसेस रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी क्या डेट थी और क्या टाइमिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ब्रीफ समरी ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम, जो भी पेशेंट के साथ में दिक्कत है उनको जो है संक्षेप में बताना या इंडिकेट करना, उसमें लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हम लिखते हैं, प्लेस ऑफ इंटरेक्शन। प्लेस ऑफ इंटरेक्शन से मतलब क्या है, नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ है, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, आपस में जो भी बातचीत हुई है, तो वो कहाँ हुई है, प्लेस लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। वो प्लेस आपका कोई वार्ड भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्थान भी हो सकता है, कोई सेपरेट रूम भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक। अब देखिए प्लेस तो हमने चूज़ कर लिया, अब हम उस प्लेस के बारे में, यानी कि जो प्लेस का एनवायरनमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या आप लिख सकते हैं उसमें, जैसे कि हम देखेंगे कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन है कि नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, साउंड प्रूफ रूम है, कोई नॉइस तो नहीं ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, हाइजेनिक व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एनवायरनमेंट के डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा पॉइंट है, रीजंस फॉर सिलेक्टिंग द पेशेंट। आपने पेशेंट को सिलेक्ट किया है क्यों, ठीक है, तो उनके कारण लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी से, जैसे मान लो कोई पेशेंट है हमारा, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, ठीक, अकेला बैठा हुआ है, पेशेंट के प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम लोग पेशेंट का चुनाव करते हैं। अगला क्या हमारा, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। जैसे प्रोसीजर के अंत में रोगी जो सोचता है, जो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जो आ रही होती है, तो उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ठीक है। उसका कारण पता करना कि अगर सुसाइडल टेंडेंसी किसी व्यक्ति में आ रही है, पेशेंट में आ रही है, तो क्यों आ रही है, ठीक है। दूसरों के साथ सामाजिक हो सके, ठीक। देखिए ये है हमारा टेबल, ठीक है, ये हमारा चार्ट है, किस प्रकार जो है हम लोग चार्ट को बनाते हैं, जैसे हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे, ठीक, वैसे ये चार्ट है। तो उसमें सबसे पहले 3-4 हेडिंग यहाँ पे रहेगी। एक आपका रहेगा नर्स का रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे नर्स रिस्पॉन्स जो है 2 प्रकार का हो सकता है, एक हमारा वर्बल होगा, दूसरा हमारा नॉन वर्बल होगा, ठीक। इसी प्रकार पेशेंट रिस्पॉन्स में भी पेशेंट जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है वो या तो वर्बल हो सकता है या फिर आपका नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक। कौन सी टेक्निक है, टेक्निक का मतलब क्या है, टेक्निक जो है वो यहाँ पे नर्स और पेशेंट दोनों के लिए होगा, ठीक। इसके बाद इन्फ्रेंस, ठीक है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन, क्या हमने मूल्यांकन किया है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, नर्स है, ठीक। नर्स जो है पहला हमारे क्या लिखा है, हाय गुड मॉर्निंग मिस्टर रवि, ठीक है। नर्स क्या कह रही है, मुंह से अपना बोल रही है तो वो वर्बल हो जाएगा, ठीक। नर्स कह रही है कि मिस्टर रवि गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल यानी कि जो नर्स कह रही है गुड मॉर्निंग, तो वो कैसे कह रही है, तो वो कैसे कह रही है, हंस के, स्माइल लुक एट पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को देखकर हंसते हुए नर्स क्या कहेगी, गुड मॉर्निंग, ठीक, मिस्टर रवि, कोई हमारा पेशेंट है मिस्टर रवि के नाम से, ठीक। अब यहाँ पे पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो नर्स ने तो कह दिया हंस के गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक पेशेंट जो है क्या रिस्पॉन्स दे सकता है, तो हम पहले वर्बली देखते हैं। तो वो
उसने देखा कि हाँ एक ये नर्स है, तो उसने भी जो है मुंह से बोल दिया गुड मॉर्निंग सिस्टर। ठीक, नॉन वर्बल क्या है, ठीक है, नॉन वर्बल से मतलब आप जो है वो अपने हाव भाव से कैसे इंडिकेट करेगा, लुक्स अप वार्ड, ठीक है, वो वार्ड की इधर उधर वार्ड पर वार्ड में अपने देखेगा इधर उधर। ठीक है, वॉइस कैसी होगी इसकी, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, जब आवाज़ आपकी एक जैसी हो। ठीक है, ये नहीं कि पहले धीरे बोला फिर एकदम ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, वो कंडीशन नहीं, जो भी आवाज़ आप बोल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी एक जैसी हो, यानी कि पिच जो है एक जैसी हो। ठीक है, टेक्निक क्या है, फोकसिंग। अब कौन फोकसिंग कर रहा है, ये यहाँ पे जो है हमारी नर्स जो है पेशेंट पर फोकस कर रही है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इन्फ्रेंस में। तो इन्फ्रेंस में क्या है, जो हमारी नर्स है वो देखेगी कि पेशेंट कैसा लग रहा है। तो पेशेंट कैसा है, एनेक्सियस है। एनेक्सियस का मतलब क्या है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा चिंता में है। ठीक, चलिए अब ऐसे ही जो है हम लोग यहाँ पे इसी के आधार पे हम लोग जो है यहाँ पे चार्ट बनाते रहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, मिस्टर रवि वाई यू लुक एनेक्सियस। ठीक है, अब जो है नर्स पूछ रही है, मुँह से अपना पूछ रही है, कह रही है कि रवि तुम जो है इतने चिंतित क्यों हो। ठीक, तो नॉन वर्बली वो क्या कहेगी, कीप्स आई कांटेक्ट, यानी कि जो हमारी नर्स है वो आई टू आई कांटेक्ट, यानी कि पेशेंट के साथ में आई कांटेक्ट बना के जो है वो पूछेगी कि रवि तुम इतने चिंतित क्यों हो। ठीक है, तो अब पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, पेशेंट जो है नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं उसने दिया। ठीक, नॉन वर्बली, लेकिन नॉन वर्बली जो है हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, शेक हिज हेड, अपने सर का जो है वो हिलाता है। ठीक, चेंजिंग हिज पोजीशन स्लाइटली। ठीक है, वो जहाँ बैठा है या लेटा है वो अपनी स्थिति में थोड़ा सा जो है चेंजमेंट करता है ना। तो ये जो है हमारा नॉन वर्बल हो गया। टेक्निक क्या होगी यहाँ पर, हमारा फोकसिंग, यानी कि जो नर्स है वो हमारे पेशेंट को फोकस कर रही है। ठीक, हैव नो इंटरेस्ट टू टॉक विद नर्स। इन्फ्रेंस किया यहाँ पे, मूल्यांकन किया क्या हमने, क्या किया पेशेंट के प्रति कि जो पेशेंट है वो नर्स से बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग यहाँ पे खाने के लिए भी कर सकते हैं कि आपने जो है ब्रेकफास्ट में क्या किया, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, और किया भी तो ब्रेकफास्ट में क्या लिया। ठीक है, इसी प्रकार जो है फिर उसमें नर्स जो अपना पेशेंट है वो उसके प्रति रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग एक चार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा पॉइंट है, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, नर्स पूछ रही है कि आप कैसे हैं। तो एक्टिवली लिसनिंग स्माइलिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, सुनकर जो है हंसकर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग का मतलब है एकदम हमारी जो नर्स है वो स्माइलिंग करके हंस के जो है पूछ रही है कि पेशेंट से क्या पूछ रही है कि आप कैसे हैं। तो रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, जो हमारा पेशेंट है वो क्या वर्बली बोलेगा, आई एम नॉट फाइन, आई हैव ए फियर ऑफ डेथ। ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूँ और मुझे मरने की जो है चिंता सता रही है। ठीक है, या मुझे मरने का डर है। ठीक, नॉन वर्बली क्या है, राइजिंग हेड टूवर्ड्स अ नर्स। ठीक है, अपने सर को जो है उठाते हुए नर्स से कहेगा वो। ठीक, तो यहाँ पे टेक्निक क्या होगा, लिसनिंग एंड फोकसिंग। ठीक, यानी कि आप फोकस भी करोगे और साथ में उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है हमें। ठीक है, चलो इन्फ्लुएंस में क्या है, पेशेंट लुक सेड, आपने क्या मूल्यांकन किया, जो पेशेंट था वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। क्यों उदास था, क्योंकि उसे जो है मरने का डर था। ठीक है, अगला क्या हम लिख सकते हैं, नर्स रिस्पॉन्स में क्या वर्बली पूछ सकते हैं, डू यू नो वेयर आर यू नाउ। ठीक है, क्या आप जानते हो कि इस समय आप कहाँ पे हो। ठीक है, ये किसने पूछा, नर्स ने। ठीक, वर्बली पूछा। और कैसे, नॉन वर्बली में हम क्या लिख सकते हैं, कीप आई कांटेक्ट, यानी कि पेशेंट के साथ में आई कांटेक्ट करते हुए वो पूछ रही है। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यस आई एम इन हॉस्पिटल। पेशेंट जो है वर्बली कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, नॉन वर्बल क्या है, लुकिंग एट नर्स। ठीक है, नर्स को देखते हुए वो बोलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है यहाँ पे क्या है, नॉन वर्बल हो गया। टेक्निक क्या है, लिसनिंग एंड साइलेंस। ठीक है, लिसनिंग माने सुन रहे हैं और साइलेंस का मतलब एकदम शांत होकर उसकी बात को हम लोग सुन रहे हैं। ठीक, ओरिएंटेड टू प्लेस, तो यानी कि जो भी हमने मूल्यांकन किया है वो हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था वो किससे संबंधित था, प्लेस से संबंधित था। ठीक है, जगह से संबंधित था। इसी प्रकार जो है अगला हम क्या लिख सकते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स। ठीक है, क्या आप अपने पेरेंट के बारे में बता सकते हैं, ये किसने पूछा, नर्स ने। ठीक, वर्बली वो पूछ रही है। नॉन वर्बल क्या हो सकता है, स्माइलिंग। ठीक है, हंसते हुए पूछेगी वो। मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट, और आई टू आई कॉन्टैक्ट को जो है बनाए रखेगी।
ठीक। वहीं पेशेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, माई पेरेंट्स आर गुड, वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है, मेरे जो माता पिता हैं वो अच्छे हैं और हम लोग जो है कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एक जो है अच्छी सिटी है या गुड प्लेस है, ठीक है। तो नॉन वर्बली क्या है, मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है वो भी अपने पेशेंट के नर्स के साथ में जो है आई कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्निक क्या है, फोकसिंग, ठीक, लिसनिंग और साइलेंस, ठीक है। फोकसिंग यानी कि हम जो नर्स है हमारी या नर्स या पेशेंट जो एक दूसरे को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग ध्यान से सुन रहे हैं, साइलेंस एकदम शांत होकर सुन रहे हैं, ठीक है। और इन्फ्रेंस में क्या है, इन्फ्रेंस में नर्स ने जो है वो इवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया कि टेंजेंशियली प्रेजेंट। चलिए देखते हैं हम लोग टेंजेंशियली का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे टेंजेंशियली लिखा था, ठीक, टेंजेंशियलिटी प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू स्पीक अबाउट टॉपिक्स अनरिलेटेड टू द मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने मेन टॉपिक जो है पेशेंट से पूछा, लेकिन अब जो हमारा पेशेंट है वो क्या करेगा, मेन टॉपिक यानी कि मेन मुद्दे से हटकर कोई दूसरे मुद्दे पर बात करना, वो क्या कहलाता है, आपका टेंजेंशियलिटी कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, कंक्लूजन, ठीक है। ये हमारा चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग टेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, ठीक है। समरी का मतलब, और अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, समरी, ठीक। समरी में जो भी आपने चीज़ें इंक्लूड की थी टेबल में, ठीक है, इन्फ्रेंस में जो भी आपने लिखा था वो जो है हम लोग समरी में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये समरी का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक का संक्षिप्तीकरण, ठीक है। चलिए समरी करने के बाद में ये हमारा लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, ठीक है, नर्स जो है सिग्नेचर करेगी। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।